सो डियर चिल्ड्रन, आप लोगों ने सुना ही है, ए हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन एन हेल्दी बॉडी। अगर आपको आपका माइंड हेल्दी चाहिए तो बॉडी भी स्वस्थ और तंदुरुस्त होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने ये डाइट और न्यूट्रिशन का टॉपिक सिलेक्ट किया है, ताकि हम सब एक हेल्दी बॉडी अचीव कर सकें। एंड इन दैट न्यूट्रिशन में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑफ द फूड और द न्यूट्रिशन विच वी ईट। सो आज हम पढ़ने वाले एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट न्यूट्रिशन का, जो कि है फैट्स। ओके, नाउ फैट अगर एक ही कंपोनेंट है तो दूसरे कंपोनेंट्स क्या है? याद आया कुछ? ये हमने लास्ट वीक पढ़ा था। यस, देर आर 6 other components of nutrients, or the food from which there are 6 other components of nutrients present in the food which we eat। 6 अलग अलग चीज़ें हमें मिलती है, ये जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही है वो। ओके, फ्रॉम द फूड विच वी ईट। उसमें से हमने लास्ट वीक कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था, राइट? नाउ दिस वीक वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फैट्स। तो पर क्यों इस वीक में फैट? एज यू कैन सी, फूड को हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। एक फूड जो हमें एनर्जी देता है, दूसरा काम होता है फूड का हमारे बॉडी के मसल्स को, हमारी सारी चीज़ें जो ग्रो हो रही है उसको स्ट्रॉन्ग रखना और उसको ग्रो करना, और तीसरा काम होता है हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करना। तो हमने फैट इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि लास्ट वीक हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिया था, जिसमें से भी हमें एनर्जी मिलती है। तो हम कह रहे हैं कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों जो है वो हमें एनर्जी देते हैं। तो क्या डिफरेंस है वो एनर्जी में फिर? तो कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलती है वो इंस्टेंट कामों के लिए होती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बोलने में एनर्जी लगती है तो वो मुझे कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। चलने के लिए लगती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। पर देर आर सर्टन प्रोसेस, फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेशन, जिसको बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। सोचना, उसको भी बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है मुझे फैट्स। ओके, तो खाने में से मुझे जो फैट्स मिलता है वहाँ से ये सारी एनर्जी मिलती है। ऐसे कभी होता है क्या, आपने एक टाइम खाना नहीं खाया तो आप काम ही नहीं कर पाओगे, आप सोच ही नहीं पाओगे, बोल ही नहीं पाओगे? नहीं ना, ऐसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में एक एनर्जी स्टोर्ड होती है विच इज़ कॉल्ड फैट्स। ओके, तो वो आपको कंटिन्यूसली एनर्जी देते रहता है, जिसकी वजह से आप हमेशा अचानक से एनर्जी, जैसे अगर बाइक या कार में से पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल की एनर्जी ख़त्म हो गई तो वो बंद हो जाते, वैसे आप बंद नहीं होते हो, राइट? क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में फैट्स की एनर्जी स्टोर्ड है। नेक्स्ट फंक्शन होता है इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स, जैसे बोन्स, हमारे हिप बोन, हमारा शोल्डर बोन, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, ये सारे बोन्स और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट, उसके आसपास है ना एक फैट का लेयर होता है। ओके, कुशनिंग होता है, उसको भी फैट्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। वो ऐसे मऊ मऊ होता है ताकि अंदर के ऑर्गन जो है अगर उसको कभी धक्का लग जाए या कुछ लग जाए तो उसको कुछ ना हो। तो ये भी एक काम है फैट का। तीसरा काम है हमारे बॉडी में हम लोग जो विटामिन्स लेते हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ दिनों के बाद पढ़ेंगे। पर कुछ विटामिन्स होते हैं जो फैट में मिक्स हो जाते हैं, जैसे ADENK। ओके, तो उसको पूरी बॉडी में लेके जाने का काम, जहाँ जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, वो काम होता है फैट्स का। देन हमें ठंडी से बचाना, अगर हम बहुत ज़्यादा पतले हैं तो हमें ठंडी ज़्यादा लग सकती है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खाने में टेस्ट, राइट? पराठा जो है उसमें घी लगाओ नहीं तो कैसे लगता है? रोटी में घी मत लगाओ, तेल मत लगाओ, राइट? सो टेस्ट प्रोवाइड करना भी फैट्स का काम है। तो अगर फैट इतना ज़रूरी है, ओके, तो क्या मैं खाते ही जाऊँ? ये सारे काम अगर मुझे फैट्स करता है
So, should I go on eating fats as much as I want to? What will happen if I eat too much of fat? Well, एज यू कैन सी मैं मोटी हो जाऊंगी और मुझे हार्ट डिसीजेज हार्ट अटैक है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे. सो व्हाट आर द थिंग्स आई शुड ईट देन? एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स बताए हैं. चीज़ है, ओरिजिनल जो चीज़ें होती है, ऑयल, ऑलिव ऑयल है, बटर है, आलमंड्स या पीनट्स आप खा लो. ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती है, अच्छे फैट्स होते हैं. पर उसकी जगह पर हम क्या खाते हैं? उसका प्रोसेस्ड वर्जन. जैसे अगर हम मीट भी खा रहे हैं तो उसको जितना हो सके उतना नॉर्मल कुकिंग करके हमें खाना चाहिए. पर नहीं, हम उसको डालते हैं उसके अंदर बहुत सारा ऑयल और बहुत सारे एक्स्ट्रा फैट्स ऐड कर देते हैं. नॉर्मल पीनट्स बॉईल करके खाने हैं, गुड फैट है? नहीं, हमें तो उसको फ्राई करके सॉल्ट डाल के ये वो मिर्ची मसाला डाल के खाना है. तो वो दैट इज़ समथिंग विच क्रिएट्स प्रॉब्लम. ओके. पोटैटो है, नॉर्मल पोटैटो, वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. But no, I want to add masala into it and make it French fries. So then it becomes bad. So as you can see on my screen here, walnuts है, peanuts है, olive oil है या normal अपना coconut oil है, fish है, meat है, these are all avocados, walnuts, these are all good sources of fats. So I hope you all are clear why we should eat fat and which type of food or which type of fats we should eat. Okay, so till then, uh, so till next week, we learn about some another component. Please do your research more on fats. Bye bye.